बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले एग्जिट पोल सामने आ चुका है और तस्वीर काफी दिलचस्प लग रही है। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, दोनों के बीच कांटे की टक्कर जारी है। कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी बढ़त में आ रही है तो कहीं नीतीश कुमार की वापसी की उम्मीदें अभी भी जिंदा है। एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स। मैं हूं शाहिद करीम। पेश है दी खबर टाइम्स के जानिब से बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल की पूरी रिपोर्ट। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य मुकाबलों की, यानी महागठबंधन बनाम एनडीए की। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक बात की जाए दी खबर टाइम्स के जानिब से, तो महागठबंधन को यानी एमजीए को मिल सकती है 120 से 140 सीटें। जी हां, 120 से 140 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आ रही है। और अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए को मिल सकती है 85 से 120 सीटें, यानी कि लड़ाई बेहद कांटे की है। लेकिन बढ़त फिलहाल महागठबंधन के पाले में दिखाई दे रही है। और अब जरा बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, झांकते हैं अगर, तो कौन गठबंधन के भीतर नंबर बढ़ा रहा है और कौन पीछे छूट रहा है। तो अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो राजद को 77 से 85 सीटें मिल सकती है, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी एक बार फिर मजबूत वापसी करती दिख रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो 20 से 25 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है। उम्मीद से थोड़ा बेहतर, मगर बहुत बेहतर नहीं। अगर बात की जाए लेफ्ट की, तो 19 से 22 सीटें, यानी मगध जैसे इलाकों में इनका प्रदर्शन थोड़ा ठीक रहा है। और अगर बात की जाए वीआईपी पार्टी की, तो 4 से 6 सीटें, यानी छोटे दलों में सबसे असरदार। और बात की जाए आईपीजी की, तो 1 से 2 सीटें, यानी सीमित लेकिन मौजूदगी दर्ज। अब आते हैं एनडीए पर। अगर एनडीए की बात की जाए, तो एनडीए में जेडीयू की अगर बात की जाए, तो जेडीयू में को सीट मिल रही है 40 से 60। जी हां, जेडीयू को इस बार चुनाव में 40 से 60 सीटें मिल रही है, यानी नीतीश कुमार का किला हिला नहीं, लेकिन थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है। अब अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 32 से 40 सीटें मिल रही है, यानी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसका मुख्य कारण प्रशांत किशोर हैं, यानी प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट को काटने में कामयाब रहे हैं। अब अगर बात की जाए अगर हम पार्टी की बात की जाए, तो 3 से 4 सीटें, यानी जीतनराम मांझी की पार्टी को 3 से 4 सीटें आ सकती है। अब अगर बात की जाए जो इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा जिस पर बहस हो रही थी, चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी पर, तो 8 से 12 सीटें, यानी चिराग पासवान की वापसी ने एनडीए को थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह तो दिया है, मगर जो परफॉर्मेंस इन्हें करनी चाहिए थे उससे थोड़ा पीछे रह गए हैं। अगर बात की जाए कुशवाहा की, तो 2 से 4 सीटें। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे मोर्चे की। जी हां, जैसे एआईएमआईएम को मिलती दिख रही है 2 से 4 सीटें, खास करके सीमांचल के इलाकों में, मतलब एआईएमआईएम को 2 सीटें मिल रही है। और बात की जाए जनसुराज की, यानी जनसुराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसे मिल रही है 2 से 4 सीटें, जो एक नए चेहरे की एंट्री मानी जा रही है बिहार की राजनीति में। और अन्य की अगर बात की जाए, तो 3 से 5 सीटें मिल रही है। मतलब साफ है कि बिहार की जनता ने किसी एक पक्ष को खुले हाथों से बहुमत नहीं दिया है। ये नतीजे अगर 14 नवंबर को दोहराए गए, तो बिहार की राजनीति में फिर से होगा किंग और किंग मेकर का खेल। एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए ये मौका अपनी सियासी मंजिल हासिल करने का है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए ये चुनाव इज्जत बचाने की लड़ाई बन चुका है। अब देखना यह है कि बिहार की गद्दी किसके हिस्से आती है, जनता का जनादेश किसे बनाता है नेता। आप क्या सोचते हैं इस एग्जिट पोल के बारे में, और आपकी क्या राय है एग्जिट पोल के बारे में? अगर आपकी भी कुछ अलग एग्जिट पोल की कुछ अलग राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। जी हाँ, आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स। मैं हूँ शाहिद करीम।